चाल हैं। वेलकम बैक टू H1B.fun। मैं आपका होस्ट गोल्डी। और पिछले वीडियो में बात की थी हमने कि H1B वीज़ा जो है अमेरिका का वर्क परमिट जो है वो क्या होता है एग्जैक्टली। इस वीडियो में बात करते हैं कि उसके लिए एलिजिबल कौन है। क्या आप अमेरिका में H1B वीज़ा पे यहाँ पे आ सकते हो? ठीक है जी। तो देखो, यहाँ की जो सरकार है उसको सबसे पहले तो एक ये चीज़ मेक श्योर करनी थी कि कोई भी बंदा जो अमेरिका में H1B वीज़ा पे आ रहा है वो क्वालिफाइड हो, टैलेंटेड हो और इस तरह की यहाँ पे आके वो जॉब कर सके जिसके लिए यहाँ पे टैलेंट की कमी है। ठीक है। वरना कोई भी देश की सरकार हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी देश हो, हर देश चाहेगा कि पहले जो हमारे देश में कोई भी नौकरी है या आगे बढ़ने के मौके या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पहले मेरे खुद के देश के नागरिकों को मिलनी चाहिए। जब यहाँ पे उस चीज़ के लिए बंदा नहीं अवेलेबल है तो हमें उस चीज़ के लिए बाहर से हम किसी को लेके आना चाहिए हमें। तो सेम H1B पे भी ऐसा ही है। तो H1B का किसी तरह से अब्यूज़ ना हो, इसके लिए सरकार ने कुछ प्रिकॉशंस रखे हुए हैं। ठीक है। ताकि यहाँ पे अच्छे क्वालिफाइड लोग आ पाएँ। और तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, तो यार सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो भी बंदा यहाँ पे H1B पे आ रहा है वो किसी उसका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, किसी भी ऐसी फील्ड के अंदर उसकी स्पेशलिटी होनी चाहिए। ठीक है। हाईली स्किल्ड बंदा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप अगर बोलो कि यार टैक्सी चलाने का काम है, ठीक है, या रेस्टोरेंट के अंदर वेटर बनने का काम है, ये चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए कोई हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल सेट नहीं चाहिए। ठीक है। कोई भी बंदा 2 हफ्ते कार चलाना सीख के 2 हफ्ते प्रैक्टिस करके 1 महीने में टैक्सी चला सकता है, तो हम उसको स्पेशलाइज नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें लेट्स से डॉक्टर की, ठीक है, तो डॉक्टर MBBS करते हैं, MD करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उस स्पेशलाइज्ड एरिया में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई भी कैंची और लगा के और मुंह पे मास्क पहन के 1 महीने में डॉक्टर बन सकता है, नहीं बन सकता, राइट। तो वो स्पेशलाइज्ड एरिया हो गया। ऐसे ही आप देखो इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, चाहे फिर वो केमिकल इंजीनियर हों या आर्किटेक्ट्स हों, चाहे फिर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियर हों, तो ये लोग भी स्पेशलाइज स्किल सेट में आते हैं। क्योंकि एक IT में आपको इंजीनियर बनने के लिए नॉर्मली आप BE करते हो या BTech करते हो, वो 4 साल का होता है। ठीक है। तो वो भी स्पेशलाइज स्किल सेट में आ गया। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मेरे हिसाब से लिखा हुआ है कि भाई बंदे को एक स्पेसिफिक फील्ड में साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या मैथ्स में होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, बशर्ते आप जस्टिफाई कर पाएँ कि ये फील्ड स्पेशलाइज्ड है और यहाँ पे इस तरह का टैलेंट नहीं था, इसलिए आपका एम्प्लॉयर आपको यहाँ पे लेके आ रहा है। तो पहली तो रिक्वायरमेंट होगी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में होने की। लेकिन उसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे कि ये जो है ये स्पेशलाइज्ड फील्ड है या नहीं है? ठीक है। तो उसके लिए यहाँ की सरकार बोलती है कि आपके पास अमेरिका की बैचलर डिग्री उसी फील्ड में या उसका इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में बैचलर डिग्री 4 साल की होती है। तो इंडिया में अगर आपने BE या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है या BTech किया है जो कि 4 साल की डिग्री हैं, तो आप स्ट्रेट अवे क्वालिफाई कर जाते हो। लेकिन आपने अगर मेरी तरह 3 साल की डिग्री की, मैंने BCom किया है और आपने BA, BCom या BSc IT जो कि 3 साल की डिग्री की होती हैं, तो उसमें आपको साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ जिसको सुन के शायद आपको थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट हो सकता आ जाए। मैं BCom मैंने की है, लेकिन BCom 3 साल की होती है और मैं 1 साल फेल हो गया था सेकंड ईयर में, तो मैंने 4 साल में कंप्लीट की वो। तो जब मेरे को लॉयर ने बोला, जो हमारी कंपनी का लॉयर था, कि ऐसे ऐसे 4 साल की डिग्री चाहिए, तुमने डिग्री तुम्हारी कितने साल की है? तो मैंने उसको बोला कि डिग्री तो मेरी 3 साल की है, लेकिन मैंने वो 4 साल में की है, तो क्या मेरी ये डिग्री 4 साल की कंसिडर होगी या 3 साल की? तो वो भी हंसा बहुत तेज। तो उसने बोला नहीं, ये 3 साल की ही कंसिडर होगी। अब तुमने बेशक वो 6 साल में की हो, लेकिन अगर आपने 3 साल की डिग्री की है और आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो यहाँ की सरकार मानती है कि 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस बराबर होता है 1 साल के पढ़ाई के। तो 3 साल की डिग्री प्लस में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस बन गया आपका 4 साल। अमेरिका की जो बैचलर डिग्री है उसके इक्विवेलेंट, जिससे कि आप क्वालिफाई कर जाते हो। मैं भी ऐसे ही क्वालिफाई किया था। ठीक है। तो सबसे पहला स्पेशलाइज्ड किसी भी चीज़ में आप हो, और दूसरा उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास 4 साल की या तो बैचलर डिग्री है या फिर 3 साल की डिग्री प्लस में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है।
उसके बाद जो आपको यहाँ पे चाहिए, जो कि सबसे आई थिंक मेन होता है, तो वो होता है कि यहाँ पे आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए जो आपको स्पॉन्सर करेगा, जो ये बोलेगा कि यार देखो मेरे को इस तरह का टैलेंट चाहिए था कि फॉर एग्जांपल मेरे को एक मशीन लर्निंग का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बंदा चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का बंदा चाहिए, या मेरे को एक MBBS डॉक्टर चाहिए इस फील्ड के अंदर जिसने स्पेशलाइजेशन किया हो, और मैंने इस तरह का बंदा मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं इस बंदे का जो इंडिया में फ़िलहाल है इसका H1B वीज़ा या वर्क परमिट स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो आपको उसके लिए स्पॉन्सर चाहिएगा। H1B वीज़ा ऐसा वीज़ा नहीं है जिसको आप सेल्फ़ स्पॉन्सर कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी और भी वीडियोस हैं जिसमें मैं बात करूंगा कि कैसे आप उन एम्प्लॉयर्स को जानेंगे जो कि H1B वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं, कैसे उन तक आप पहुंचेंगे, कैसे आप उनको कन्विंस करेंगे कि आई एम द राइट टैलेंट टू बी इन अमेरिका ऑन दिस वीज़ा एंड व्हाट आई कैन डू फॉर योर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। वो हम दूसरे वीडियो में थोड़ी इनसाइट शेयर करूंगा, बट मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको एटलीस्ट एक मोटा मोटा क्लैरिटी आ गया होगा कि H1B जो वीज़ा है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उसके लिए कौन एलिजिबल हो सकता है, ठीक है जी। अगले वीडियो में बात करेंगे जो H1B का एंड टू एंड प्रोसेस है, वो प्रोसेस कैसे काम करता है, कहाँ से शुरू होता है फाइलिंग और कहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो इस बीच अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हमने एक छोटा सा फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है। फेसबुक ग्रुप का नाम है H1B फन, जिसमें मैं, आप और बाकी देसी लोग धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप उस ग्रुप को मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं यार, अच्छा लगा मिलके आपसे, हो सकता है थोड़ा बहुत मैं आपको इनसाइट्स शेयर कर पाया हूँ, ठीक है जी। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें जानेंगे कि H1B का एंड टू एंड प्रोसेस कैसे काम करता है।